साइड वाला सारा ओकी टोकी का फंक्शन ऐसे ही काम करता है। इसे हम घुमाते हैं, 6th नंबर पे फिक्स है तो वो बता देगा कि फलाने जगह पे जाएगा, तो वो उसकी लोकेशन आपको शेयर करना है और फिर बोलना है कि जैसे कि ट्रॉली आउट होगा, जो हुक रहता है वो आगे की ओर जाएगा। ट्रॉली आउट 1 नंबर 2 नंबर में लगता है तो वो करा सकते हो, अंदर भी करा सकते हो। यानी कि सिग्नल में कितनी सैलरी मिलती है, सिग्नल में लगभग हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस सभी आ चुके हैं साइट पे, लेकिन आज का जो इन्फॉर्मेशन होने वाला है उसे आप सभी लोग मिस मत करना। अगर मिस कर दिए तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मिस मत करना, क्योंकि आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सभी लोग जो रिगर का काम करते हैं वो सिग्नल कैसे दिया जाता है। और रिगर सिग्नल के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप सभी लोगों को। तो रिगर में आखिर सिग्नल किस तरीके से दिया जाता है, काम कैसे किया जाता है, ओकी टोकी कैसे चलाया जाता है, सारी तमाम तरह की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन कहाँ, क्रेन पे चलने के बाद। तो हम जा रहे हैं इस वक्त क्रेन पे, हम आ चुके हैं बिल्डिंग में। तो हम बिल्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी को बताएंगे कि आखिर बिल्डिंग हो या फिर कोई भी जगह हो तो वहाँ पे किस तरीके से सिग्नल दिया जाता है, सिग्नल में सैलरी भी कितनी मिलती है, सारी तमाम तरह की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है सी फ्रेम आई बीम, ये वाला अब ये हाइट होने वाला है, ठीक है। यहाँ से ये क्रेन हट जाएगा क्योंकि ऊपर में कुछ सिस्टम लगाया जा रहा है। उसकी वीडियो मैं कल दे दूंगा, लेकिन आज सिग्नल का तरीका बताएंगे, ठीक है। चलते हैं क्रेन पे, वही सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए सिग्नल तरीका आप सभी को बता देते हैं। रिगर जो होता है, रिगर के बारे में सबको पता होना चाहिए। क्रेन का हेल्पर हो गया या फिर किसी और काम में भी लोगों को रिगर ही कहा जाता है, ठीक है। जो क्रेन वगैरह हाइट करते हैं रिगर ही बोलते हैं। लेकिन सिग्नल देने का तरीका मैं ले लेता हूँ ओकी टोकी, ठीक है। तो ओकी टोकी हमने ले लिए हैं और इसे हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इस वक्त हमने बंद रखा है ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से रिगर सिग्नल देते हैं। इसे घुमाते हैं, साइड वाला सारा ओकी टोकी का फंक्शन ऐसे ही काम करता है। इसे हम घुमाते हैं, 6th नंबर पे फिक्स है। आपको चैनल पूछना है कितने नंबर पे है, वो आपको पता हो जाएगा 6 नंबर पे है या फिर 1 नंबर पे या 5 नंबर पे। दोनों का मैच होना चाहिए ओके टोकी, ठीक है। तो ये मैच होना चाहिए और यहाँ पे नंबर चेंज करने का होता है 5, 4, 5, 6। ये आपका फिक्स होना चाहिए नीचे और ऊपर दोनों का। अब हम इसे टैप करेंगे, यहाँ पे ये बड़ा बटन रहेगा, हर ओके टोकी में एक बड़ा बटन होगा। उससे आप चिपोगे तो यहाँ पे रेड कलर में लाइट जलेगी और लाइट जब जलेगी तो आपको कैसे सिग्नल देना है, कोई सा भी लोड उठाना है तो इसे टैप करना है, टैप करके रखे रहना है और क्या बोलना है, टाइट 1 नंबर। वो 1 नंबर में हाइट लेगा। अगर 1 नंबर बोलते हो, 2 नंबर बोलोगे तो 2 नंबर में हाइट लेगा। अगर फिर से वापस से 1 नंबर बोल दोगे तो उसकी स्पीड 1 नंबर में हो जाएगी और फिर 2 नंबर बोलते हो तो स्पीड बढ़ जाएगी। 3 नंबर बोलते हो तो पूरी स्पीड में ऊपर एकदम ले चला जाएगा। और कहाँ पे लेके जाना है वो आपको कॉन्ट्रैक्टर या फिर जिसने भी लोड उठवा रहा है उससे पूछना पड़ेगा कि ये जाना कहाँ है इससे, तो वो बता देगा कि फलाने जगह पे जाएगा, तो वो उसकी लोकेशन आपको शेयर करना है। और फिर बोलना है कि जैसे कि मान लेते लोड उठा रहे हो आप, टाइट 1 नंबर बोला, लोड उठ गया। अगर लोड जमीन से छोड़ देता है, ठीक है, जमीन से छोड़ देता है तो 2 नंबर हाइट बोल सकते हो। और पूरा जमीन से छोड़ दिया है, आपको लगता है कि 3 नंबर मार सकता है, क्लियर रास्ता है, तो फुल टाइट बोल सकते हो। क्योंकि हाइट में 3 टाइप के लगते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जिससे कि स्पीड 3 नंबर में होता है। खास करके एसी क्रेन में, कोई दूसरा क्रेन हो तो उसमें ज्यादा रहते हैं हाइट करने का सिस्टम, यानी कि 4 से 5 भी होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। और लेफ्ट राइट का मैं आप सभी को बता देता हूँ, जब भी लेफ्ट राइट का सिग्नल आप सभी देते हो तो वो आपका लेफ्ट राइट नहीं रहेगा, टावर क्रेन ऑपरेटर का लेफ्ट राइट रहेगा। तो लेफ्ट स्विंग 1 नंबर बोलोगे तो 1 नंबर की स्पीड में वो आपको क्रेन घूमते हुए नजर आएगा। 2 नंबर बोलते हो तो 2 नंबर की स्पीड में घूमेगा, यानी कि थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाएगी। और 3 नंबर बोलते हो तो उससे भी ज्यादा रफ्तार हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, लेफ्ट राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। हाइट डाउन का मैंने आप सभी को बता दिया। जब भी डाउन आपको कराना है तो फुल डाउन बोलना है और कंटिन्यू बोलना है। इतना बोल सकते हो जिससे कि वो कंटिन्यू डाउन लेता रहेगा। फिर 2 नंबर डाउन बोलोगे, जमीन पे आने से पहले 2 नंबर बोलते हो तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और 1 नंबर डाउन बोलते हो, यानी कि जमीन से 1 मीटर हाइट पे अगर डाउन हो रहा है तो 1 नंबर आपको बोलना लाजमी है। 1 नंबर बोल के डाउन करा सकते हो।
और फिर जमीन पे रखा जाएगा। दो नंबर भी डाउन कह सकते हो, 3 नंबर भी कह सकते हो, जैसे आपकी क्षमता, जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। यह इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको लोड को कहीं शिफ्ट कराना है नीचे नीचे, तो टाइट 1 नंबर बोल के जमीन छोड़ देता है, जमीन से 1 मीटर हाइट हो जाता है, तो लेफ्ट राइट करा सकते हो। अगर 5-10 मीटर के आसपास में है और आपको लगता है कि हम लोड को पहुंचा सकते हैं वहां पे इतने हाइट में, तो इतना भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रॉली आउट इन का मैं बता देता हूँ आप सभी को कि कभी भी ट्रॉली आउट करना है, ट्रॉली ही आउट करना है उसको कहते हैं। जैसे कि ट्रॉली आउट होगा, जो हुक रहता है वो आगे की ओर जाएगा। ट्रॉली आउट 1 नंबर 2 नंबर में लगता है, तो वो करा सकते हो, अंदर भी करा सकते हो, यानी कि इन आउट उसका ऑप्शन का नाम होता है। इन बोलोगे तो अंदर आएगा, आउट बोलोगे तो बाहर आएगा। तो उसमें 2 फंक्शन होते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता है। कोई दूसरी क्रेन होगी तो उसमें 3 फंक्शन होते हैं, यानी कि इन का 3 नंबर होता है, लेकिन एसी में फिलहाल 2 है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको टैप करके जो भी शब्द बोलना है इसको टैप करके छोड़ना होगा। चलो हमने बोलते हैं ट्रॉली आउट 1 नंबर आउट, कंटिन्यू जाने दो, ट्रॉली स्टॉप करो, वहां पे आपका काम खत्म, बटन छोड़ देना है। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, सिग्नलिंग में ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं सिग्नल में कितनी सैलरी मिलती है। सिग्नल में लगभग 18,000 से लेके 20,000 के आसपास तक, 20-22,000 के आसपास मिल जाते हैं, लेकिन वहां के ड्यूटी पीरियड्स के ऊपर सैलरी ठीक ठाक लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सैलरी आपको जानना था वो हमने आप सभी को बता दिया। सैलरी मिलेगी आपको इतना, ड्यूटी जो होगी वो आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ होता है। सिग्नल कभी भी देने जाओ तो सिग्नल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ना कि फोन पे। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, क्योंकि नए लोग होते हैं वो थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो जैसे कि अब हम लोड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सरिया का अगर लोड उठाना है तो उसमें क्या लगेगा, तो उसमें लगेगा सीलिंग, वायर रोप सीलिंग। वायर रोप जैसा रहता है, आपने सीलिंग देखा होगा, अभी नोट करके लिख लो। वायर रोप सीलिंग इस्तेमाल होता है सरिया उठाने में। अब जाली उठाना है, जाली जो होता है, जिसमें कि जाली आप सभी ने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन से जाली सर्च मार लेना। कंस्ट्रक्शन से जाली जो होता है उसमें सीलिंग नहीं बल्कि बेल्ट लगता है। इमरजेंसी के तौर पे या फिर छोटे बड़े मतलब थोड़े ही आगे पीछे करना तो वो सीलिंग से ले सकता है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होता है बेल्ट। बेल्ट किसमें किसमें इस्तेमाल होता है आप सभी को बता देता हूँ। पलाई में, माइवन प्लेट में, बोर्ड में, इस चीज में मतलब बेल्ट का वर्क रहता है। तो बेल्ट का वर्क उन चीजों में लगता है जिसमें कि आप सभी को लगे कि इसमें हम बेल्ट के उठा सकते हैं, तो वो हासिल करो, ठीक है। लेकिन सरिया का जो भी लोड रहेगा उसमें सीलिंग उठेगा, सीलिंग से ही लोड उठाया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बड़ा सा गाटर है, सॉरी आई-बीम में इतना मोटा हो, ठीक है, इतना मोटा। अब उसे उठाना है, अगर उसमें लगता है आप सभी को कि बेल्ट उठा सकता है और हल्का वजन है 1 से 2 टन के आसपास, तो वो बेल्ट ही उठाएगा, ना कि सीलिंग उठाएगा। अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी के तौर पे मुझे, यानी कि 2 मीटर के मतलब गैप है, 2 मीटर का गैप है, और आपको लगता है कि मुझे इसे सीलिंग से उठाकर उसके अंदर घुसाना है, जबकि 3 मीटर का बीम है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा छेद है या फिर नहीं। छेद रहेगा तो उसमें सीलिंग टाइट करके उसके द्वारा ले सकते हैं, ना कि बेल्ट के द्वारा। अगर बेल्ट के द्वारा लोगे तो आप तो ऐसे लोड उठाओगे, ऐसे लोड उठेगी, लेकिन ऐसे नहीं उठ पाएगी जब 2 मीटर का गैप रहेगा और 3 मीटर का लोड रहेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर होल रहेगा तो उससे डायरेक्ट, यानी कि ये बीम है 3 मीटर का, तो वो डायरेक्ट जाएगा, उसके इधर होल होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिए। और हम बात करते हैं बेल्ट को वेब सीलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो बेल्ट को वेब सीलिंग ही बोला जाता है, तो कई सारे लोग को नहीं पता होगा। सीलिंग का नाम रहता है वायर रोप सीलिंग। वेब सीलिंग बोलते हैं बेल्ट को, यानी कि पट्टे को। और एक और सीलिंग होता है 4-पोल सीलिंग, जो कि वायर सीलिंग होती है, जो कि झूले में इस्तेमाल होती है। जो झूले का लोड रहता है, छोटे छोटे जो सरियाज वगैरह होते हैं, सरिया हो गया या गोनी भर के कुछ सामान मटेरियल हो गया, वो झूले में ही उठाई जाती है और उसे उठाने के बाद जगह पे शिफ्ट किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी को सीखना जरूरी है। अगर इस पे और भी वीडियो चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।